Hi guys, first of all the best for your upcoming exams. So I'm here to share a few important tips, some strategies regarding your upcoming exams. So as you know, first paper would be accounts, जो 2nd of November को start होने वाला है. So I think on 30th of October you should start preparing for accounts. 30, 31, 1 and second का जो half day रहेगा. So 3.5 days would be more than enough for accounts. Accounts में क्योंकि you get ample of time, it being the first paper. The strategy should be to cover AS properly. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है वो एकदम अच्छे से 2 बार रिवाइज होने चाहिए. सो 30, 31, 1 इन 3 दिनों में 3 पार्ट्स में तुम लोग डिवाइड करो. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से देयर आर 9 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, तो 30 को 3, 31 को 3 और 1 को 3, और सेकंड को मॉर्निंग को ऑल 9 AS शुड बी रिवाइज. सो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिलेटेड स्ट्रैटेजी होना चाहिए. अकाउंट्स का पेपर जो रहेगा इट इज गोइंग टू बी ईजी बट वेरी लेंदी. जो रिसेंट पास्ट में मैंने देखा है पेपर बहुत लेंदी होता है, बहुत लोगों का पेपर छूट जाता है. स्पेशली अकाउंट्स बीइंग द फर्स्ट पेपर एंड अकाउंट्स हम 11th स्टैंडर्ड से पढ़ रहे हैं तो उससे एक्सपेक्टेशंस ज्यादा होती है और पेपर कंप्लीट नहीं होता है तो इज ऑल टुगेदर बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील होता है जब पेपर कंप्लीट नहीं होता है. सो द स्ट्रैटेजी शुड बी, यू नो कि 100 मार्क्स हमको 180 मिनट्स में बेसिकली अटेम्प्ट करने हैं. सो पर मार्क यू गेट 1.8 मिनट्स. सो फॉर ईच 10 मार्क क्वेश्चन यू शुड हैव अलॉट 18 मिनट्स. अगर 15 मार्क का क्वेश्चन है तो 27 मिनट्स. दिस शुड बी योर स्ट्रैटेजी. उस हिसाब से फ्रॉम द वर्ड गो तुम लोग ये मिनट कैलकुलेशन माइंड में रखो सो दैट एंड में तुम लोगों को टाइम मिले प्रॉपरली कंप्लीट करने के लिए. ऑल्सो सिलेक्ट द क्वेश्चंस वेरी प्रॉपरली. जो एकदम अच्छे से, जो कम टाइम में ज्यादा मार्क्स देके जाएंगे वो पहले अटेम्प्ट करो. जो चैप्टर्स पे तुमको कॉन्फिडेंस है वो पहले अटेम्प्ट करो. पेपर है ना ओवरऑल ऐसे डरावना लगता है. फर्स्ट ऑफ ऑल जो फॉन्ट साइज यूज होती है क्वेश्चन पेपर में वो काफी बड़ी होती है एंड दैट इज वाई क्वेश्चन ऐसे लगता है अरे 2 पेज का क्वेश्चन है, 1.5 पेज का क्वेश्चन है या 3 पेज का क्वेश्चन है. बट वो होता है एक्चुअली अपने जो हमने नोट्स में या स्टडी मटेरियल में जो फॉन्ट है उसमें अगर कन्वर्ट किया ना तो नॉर्मल क्वेश्चन साइज में आ जाता है. सो साइज देख के डरना नहीं है. ऑल्सो क्वेश्चन बहुत केयरफुली रीड करना है. बहुत बार ऐसे होता है कि क्वेश्चन है और लास्ट की 2-3 लाइन अगले पेज पे होती है जो स्टूडेंट ढंग से पढ़ता ही नहीं है और घर पे आके देखता है लास्ट लाइन पे कुछ एक लाइन दिया होता है जिसकी वजह से पूरा मीनिंग चेंज हो रहा है जो अगले पेज पे थी. सो ये अवॉइड करना है. ऑल्सो तुम लोगों को बहुत केयरफुली क्वेश्चन सिलेक्ट करने हैं जिन पे तुमको पूरा कॉन्फिडेंस है ना, वो पहले फर्स्ट 1.5 आवर्स में वो अटेम्प्ट करो. बिल्कुल भी नए क्वेश्चंस फर्स्ट 1.5 आवर्स में अटेम्प्ट मत करो क्योंकि 1.5 आवर्स में तुम लोगों को अगर ये फील हो गया कि नहीं तुम पास जरूर होने वाले हो, 100% गारंटी की 40-45 तो मिनिमम ये 1.5 घंटे में हमने कवर कर लिया है, तो यू नो नेक्स्ट 1.5 आवर्स इज ओनली फॉर स्कोरिंग. पासिंग का टेंशन नहीं रहेगा. यू विल बी मोर काम एंड यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट द डिफिकल्ट क्वेश्चंस एज वेल. सो अकाउंट्स के लिए स्ट्रैटेजी रखना, ट्राई टू कवर एज मच एज पॉसिबल. जहां वर्किंग नोट्स जितने पॉसिबल है, एज यू नो कि अभी बहुत सारे चेक पेपर्स हमने देखे तो स्टेप वाइज मार्किंग होती है, तो जितने स्टेप्स में ब्रेक कर सको आंसर को, जितनी वर्किंग नोट्स बना सको उतना स्कोर तुम्हारा बढ़ने वाला है. करेक्ट. अब लॉ, कमिंग टू लॉ, अकाउंट्स का पेपर जैसे ही खत्म होगा सेकेंड इवनिंग को विदाउट वेस्टिंग टाइम यू शुड स्टार्ट विथ लॉ. सेकेंड इवनिंग और थर्ड का पूरा डे, मतलब थर्ड नाइट बिफोर यू स्लीप यू शुड कंप्लीट 1 रिविजन कंप्लीटली. मॉड्यूल प्लस जो भी रेफरेंस बुक तुम यूज कर रहे हो, क्लास के नोट्स यूज कर रहे हो, वो थर्ड इवनिंग तक फिनिश हो जाना चाहिए. और फोर्थ मॉर्निंग जब पेपर का दिन रहेगा, फोर्थ मॉर्निंग से पेपर तक पूरा और एक बार रिवीजन होना चाहिए. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. जो इस 1.5 दिन के स्पैन में 2 बार लॉ पढ़ लेता है ना उसका 100% पेपर अच्छा जाता है. स्पेशली एग्जाम डे पे जो हमारा फोकस होता है, जैसे पेपर स्टार्ट्स एट 2 in the afternoon, so say you wake up 6 in the morning, तो 6 to 12 वाला जो टाइम है तब तुम्हारा जो फोकस रहेगा वो अनपैरेलल्ड रहेगा. तब एकदम वो 6 आवर्स में जो भी तुम पढ़ोगे वो वैसे के वैसे पेपर में याद आएगा. लॉ बीइंग अ थियोरी सब्जेक्ट, वो 6 आवर्स बहुत ज्यादा की है. एकदम परफेक्ट अटेम्प्ट करो, वो 6 घंटे में ज्यादा से ज्यादा पोर्शन कवर करो, वो वैसे के वैसे पेपर में याद आएगा. कवर अ कपल ऑफ आरटीपीज ऑल्सो लास्ट में सो दैट अलग अलग टाइप के क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाए. सो वो एक स्ट्रैटेजी है लॉ के लिए. ऑल्सो लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन का, केयरफुल रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. लॉ बीइंग लीगल लैंग्वेज, वहां पे जरा ध्यान देना है तुम लोगों को. नाउ कमिंग टू थर्ड पेपर विच इज कॉस्टिंग. कॉस्टिंग के लिए जो हमारे क्लास के बुक है, क्लास के नोट्स है, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर्ड है आईसीआई मटेरियल के. इलस्ट्रेशंस, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, आरटीपीज, रिविजन टेस्ट पेपर्स, मॉक टेस्ट पेपर्स, पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस, सब कुछ हमने कवर किया हुआ है. और जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्लस मैंने जो इधर उधर से कंपाइल किए वो भी डाले हुए. सो उसके अलावा हार्डली कुछ आता है एग्जाम में. सो बेसिकली दिस इज वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट्स.
कॉन्सेप्ट्स बहुत ज्यादा क्लियर होनी चाहिए। आई होप तुम लोगों ने मार्किंग करके रखी हुई है कि कौन से क्वेश्चंस वापस देखने हैं लास्ट डे पे, बिकॉज पूरा क्वेश्चन बुक एक दिन में नहीं हो सकता। तो मार्क्ड क्वेश्चंस देखो, हर एक फॉर्मूला का लॉजिक क्लियर करो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, और कॉन्सेप्चुअली अगर ये सब्जेक्ट करते हो तो इट इज गोइंग टू बी इजी। अगेन मैंने जो ऑब्जर्व किया है 60-70 मार्क्स का पेपर मॉड्यूल बेस्ड होता है, सो कवर द मॉड्यूल फर्स्ट। द राइट स्ट्रैटेजी वुड बी, पहले क्या करो, लॉ का पेपर होने के बाद ना स्टार्ट विद द मॉड्यूल। जो कॉन्सेप्ट मैंने स्टार्टिंग में लिखा हुआ है, फॉर्मूला, उसका डेरिवेशन, उसका लॉजिक, उसका एप्लीकेशन, और सम सॉल्विंग सिर्फ मॉड्यूल के क्वेश्चंस करो पहले। सो एक दिन में, मतलब नेक्स्ट डे जो तुम्हारा 5th रहेगा, 5th को लंच के पहले तक मॉड्यूल खत्म कर लो एटलीस्ट सारे चैप्टर्स का, सो दैट अब सारे चैप्टर्स हमारे आंखों के नीचे से चले गए, सारा बेस क्लियर है, हमारा फॉर्मूलाज क्लियर है। लॉ के बाद वाला जो नेक्स्ट डे रहेगा, 5th तुम्हारा ब्रेक रहेगा, 6th को कॉस्टिंग का पेपर है, तो 5th लंच तक ही तुम्हारा एक बार मॉड्यूल हो जाना चाहिए। फिर 5th के बाद फिर तुम लोग रिविजन टेस्ट पेपर्स, फिर मॉक टेस्ट पेपर्स के क्वेश्चन, पास्ट एग्जाम क्वेश्चन के पेपर, ऐसे करते जाओ। एंड लास्ट 3 आवर्स जो रहेंगे वो थ्योरी को अलॉट करना। फर्स्ट 1-2 चैप्टर, फर्स्ट जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स वाला चैप्टर है, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स एंड बजटरी कंट्रोल, ये 6 चैप्टर्स की थ्योरी बस ऊपर से गो थ्रू करना 6th को मॉर्निंग को लास्ट 3 आवर्स में। तो इट इज अ परफेक्ट स्ट्रैटेजी फॉर कॉस्टिंग। एंड यू नो हमारे क्लास से काफी स्टूडेंट्स को 95, 94, 93 ऐसे 90 प्लस स्कोर्स मोर देन 15-20 स्टूडेंट्स ने किया है कॉस्टिंग में। सो आई होप यू कंटिन्यू द ट्रेंड। नेक्स्ट पेपर वुड बी टैक्स। नाउ टैक्स इज वन ऑफ द लेंथीएस्ट सब्जेक्ट्स जो हम लोगों को कवर करना है 1.5 दिन में। यू हैव इनकम टैक्स एज वेल एज जीएसटी टू बी कवर्ड। सो द करेक्ट स्ट्रैटेजी वुड बी फोकस ऑन द स्मॉल चैप्टर्स फर्स्ट। बहुत लोग क्या करते हैं, हेड्स ऑफ इनकम पे इतना फोकस करते हैं कि छोटे छोटे चैप्टर्स छूट जाते हैं। तो द करेक्ट स्ट्रैटेजी इज टू focus on chapters like residential status, TDS, advanced tax, carry forward and set off, clubbing of income। इन सारे चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस करो। ये छोटे चैप्टर्स है, कम टाइम में ज्यादा मार्क्स देके जाते हैं। इफ यू ऑब्जर्व कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ या चैप्टर्स लाइक क्लबिंग ऑफ इनकम, ऑलमोस्ट सैलरी जितना वेटेज होता है, सैलरी 10 टाइम्स बड़ा है कंपेयर टू दिस चैप्टर। सो पहले छोटे चैप्टर्स जो कम टाइम में ज्यादा कवर करते हैं उनको परफेक्ट करो, इनके परफेक्शन पे जाओ। अदर सोर्सेस है, move on to bigger chapters like in PGBP and capital gain, and last में फिर सैलरी वगैरह ऐसे चैप्टर, सैलरी है, चैप्टर 6 से डिडक्शंस, ऐसे फिनिश करना। स्मॉल चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस करो, दे विल गिव यू मोर मार्क्स। करेक्ट। फिर जीएसटी तो सीक्वेंस में करना है, गालिब सर के नोट्स पूरे कंप्लीट करने हैं तुम लोगों को, मॉड्यूल के क्वेश्चंस अच्छे से करने हैं, इंस्टीट्यूट के सैंपल एमसीक्यू क्वेश्चंस है वो कवर करने हैं। लास्ट डे 1-1.5 घंटा टोटल इनकम के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। पेपर अटेम्प्ट करते वक्त भी सिंपल क्वेश्चंस ज्यादा जल्दी अटेम्प्ट करो, जो पहले क्लिक हो रहे हैं, जो फटाफट सॉल्व हो रहे हैं। करेक्ट। पेपर लेंदी होता है डीटी जीएसटी का, सब्जेक्ट भी लेंदी है एंड पेपर भी लेंदी रहेगा, तो यू विल हैव टू बी वेरी स्मार्ट व्हेन इट कम्स टू टैक्सेशन। नाउ लास्ट पार्ट जो इंपॉर्टेंट है वो 3 आवर्स को कैसे टैकल करना है, जो 3 आवर्स एग्जाम के रहने वाले हैं। इन दोस 3 आवर्स यू हैव टू बी वेरी फोकस्ड, क्योंकि क्या होता है, क्वेश्चन है ना कभी कभी डरावना लगता है। इंस्टीट्यूट क्या करती है, इट प्लेज विद योर साइकोलॉजी। 2-3 टफ क्वेश्चंस होती है पेपर में, बाकी इजी होता है, बट वो 2-3 क्वेश्चंस ऐसी जगह डाले रहते हैं ना कि ओवरऑल पूरा पेपर डरावना लगता है। सो हमेशा याद रखना, अगर डर लग रहा है ना तो ये बात याद रखना कि पेपर लग रहा है डिफिकल्ट है नहीं। सो फोकस ऑन दोस क्वेश्चंस जो तुमने अच्छे से किए हुए हैं और उनको पहले अटेम्प्ट करो। उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो तो थोड़ा 1-2 क्वेश्चन तुम्हारे एकदम परफेक्ट आ गए ना, तो एक काम, सेंस ऑफ कामनेस आता है जो आगे के क्वेश्चंस को टैकल करने में हेल्प करेगा। क्वेश्चन पेपर का सीक्वेंस फॉलो नहीं करना है, हम हमारा सीक्वेंस बनाएंगे आंसर लिखने का, वही सीक्वेंस में करना। न्यू क्वेश्चन और न्यू पेज ये तो पता ही है। मेन क्वेश्चन का सीक्वेंस चेंज करना अलाउड है, सब क्वेश्चंस का सीक्वेंस अलाउड नहीं है चेंज करना। सो ये स्ट्रैटेजी रखो। कितना भी तुम लोग लास्ट पेपर के लास्ट मिनट तक फाइट करना है। मैंने तुमको एक क्लास में भी एग्जाम्पल दिया था कि कैसे एक स्टूडेंट ने 8वें पेपर में बहुत अच्छा स्कोर करके दोनों ग्रुप निकाले थे। वो एग्जाम्पल याद रखना जो मैं क्लास में ऑलरेडी तुमको बोल चुका हूँ। सो लास्ट मिनट तक फाइट करना, गिव अप बीच में करना ही नहीं है। बहुत बार ऐसे लगेगा, अकाउंट्स का पहले ही पेपर में तुम लोग, फर्स्ट पेपर में ऐसे बहुत लोगों को फीलिंग आती है पहले 15-20 मिनट में कि कुछ तो गड़बड़ हो गई है, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है और मेरे को डायरेक्ट अब 6 महीने बाद नेक्स्ट अटेम्प्ट देना है, ऐसे वाली फीलिंग आती है। तो तब खुद को बोलना है कि नहीं, मैंने साल भर क्लास किया है, साल भर पढ़ाई की है, आई जस्ट हैव टू बी काम एंड प्रेजेंट वॉट एवर आई नो इन द पेपर। तो यू दैट विल मेक श्योर दैट तुम अच्छा स्कोर कर पाओगे। अगेन पेपर जब डिफिकल्ट आता है तो पेपर की चेकिंग लीनियंट होती है, ओवरऑल स्कोर ग्रेस मार्क्स जरूर मिलते हैं। सो बिल्कुल गिव अप करना नहीं है। जब पेपर ही डिफिकल्ट है तो मतलब मेन है ना, ये साइकोलॉजिकल बैटल है विच यू हैव टू विन विद आईसीएआई। वो डराने की कोशिश करेगी
तुमको डरना नहीं है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बी कॉन्फिडेंट, बी काम एंड गिव योर बेस्ट। रिजल्ट के बारे में बिल्कुल मत सोचना, वो अच्छा ही आएगा। पेपर एकदम अच्छे से लिखने की कोशिश करो। आई होप दिस हेल्प्स। बाय।